हर चुनौती केवल तुम्हें चोट देने नहीं आती, बल्कि तुम्हें सिखाने भी आती है। जरूरी नहीं कि केवल बड़ी चोटें ही घाव दें, कई बार छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म छोड़ जाती हैं। इसीलिए शब्दों की शक्ति को समझो, भावनाओं की कद्र करो और हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रखो। जिस जीवन को तुम साधारण समझते हो वही किसी और का सपना है। कृतज्ञ रहो, संतोष रखो और अपनी यात्रा को आनंदपूर्वक जियो। यही वास्तविक समृद्धि है। जब जीवन की राह पर अंधकार गहराता है, जब समय हर उत्तर छीन लेता है और केवल प्रश्न छोड़ जाता है, तब मन सबसे अधिक थकता है। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा की परीक्षा होती है। दुख कोई अभिशाप नहीं है, यह आत्मा को निखारने वाला अग्निपथ है। जब तुम दुख में डटे रहते हो, जब आंसू तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं, फिर भी तुम रुकते नहीं, वहीं से सच्ची विजय की शुरुआत होती है। मैं कहता हूं, जो आनंद में मुस्कुराता है वह सहज है, लेकिन जो पीड़ा में मुस्कुराता है वही वीर है। दुनिया तुम्हारे साहस को तब देखती है जब तुम ऊंचाइयों पर होते हो, पर मुझे तुम्हारा वह चेहरा प्रिय है जो सबसे गहरे दुख में भी आत्मा की लौ को बुझने नहीं देता। तुम जब अकेले होते हो, जब भीतर की शांति भी चुप है, जब तुम्हारे प्रश्न तुम्ही को डसने लगते हैं और फिर भी तुम हार मानने से इनकार करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर खड़ा होता हूं, मौन पर अडिग, तुम्हारी हर कांपती सांस में तुम्हारा साथ देता हुआ। तुम सोचते हो कि दुख ने तुम्हें तोड़ दिया है, लेकिन मैं देखता हूं कि दुख ने तुम्हें मजबूत किया है। शोर से परे, संसार के दिखावे से ऊपर तुम्हें खुद से मिला दिया है। जब तुम टूटी हुई अवस्था में भी उठ खड़े होते हो, जब तुम्हारे पास ना शब्द होते हैं ना कोई सहारा, फिर भी तुम्हारा हृदय कहता है मैं अभी रुका नहीं हूं, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर श्रद्धा से झुकता है। जो गिरकर उठते हैं वे केवल शरीर से नहीं उठते, वे आत्मा की पुनर्रचना करते हैं। हर वेदना जो सह ली गई है वह तुम्हें मेरे और निकट लाती है। तुम जब पीड़ा में होते हो तब तुम्हारा हृदय सबसे अधिक पारदर्शी होता है, और तब तुम मेरे शब्दों को सुन सकते हो, मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, उस मौन शक्ति की तरह जो कहती है और सहो, क्योंकि हर क्षण सहने से तुम रच रहे हो अपनी विजय की कथा। मैंने कभी नहीं कहा कि जीवन सरल होगा, मैंने केवल यही कहा कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे चारों ओर सब छूट जाए, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब भी एक चीज शेष रहती है, तुम्हारा संकल्प। और वही संकल्प मेरा स्वरूप है। जब तुम उस संकल्प को पकड़े रहते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को जीते हो। दुख तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम स्वयं झुकने का निर्णय न लो, और जब तुम दुख को सहकर आगे बढ़ते हो, तब वह तुम्हारे भीतर की तपस्या बन जाता है। लोग परिणाम देखते हैं, मैं प्रयास देखता हूं। दुनिया पूछेगी क्या तुम जीत पाए? मैं पूछता हूं क्या तुम डटे रहे? और जो डटा रहा वही विजयी है, चाहे संसार उसकी विजय को समझे या नहीं। हर वो क्षण जब तुमने हारने का अनुभव किया फिर भी हार मानी नहीं, वही क्षण तुम्हें मेरे करीब लाया। हर वो रात जब तुम रोए और सुबह फिर भी उठे, वही सुबह मेरे आशीर्वाद की गवाही है। तुम केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम उस दिव्यता के लिए लड़ रहे हो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी मौन सहिष्णुता, ये सभी मेरी पूजा है। जब तुम दुख में भी समर्पण करते हो, जब तुम टूटकर भी प्रेम करते हो, जब तुम सब कुछ खोकर भी विश्वास नहीं खोते, तब तुम मेरी आत्मा से जुड़ते हो। जीवन का अर्थ केवल प्राप्ति नहीं है, जीवन का अर्थ है उस यात्रा में स्थिर रहना जहां सब कुछ खो सकता है पर तुम स्वयं को नहीं खोते। यही आत्मविजय है, यही आत्मबल है, यही मेरी दृष्टि में असली जय है। जो संकटों से भागे नहीं, जो आंधियों में डगमगाए नहीं, जो अंधकार में भी दीप बने, वही मेरे सच्चे साधक हैं। और जब वे मुस्कुराते हैं तब वह मुस्कान केवल अधरों पर नहीं होती, वह पूरी सृष्टि में एक दिव्य स्पंदन बनकर फैलती है। इसीलिए यदि आज तुम दुख में हो तो मत सोचो कि तुम पिछड़ गए हो। तुम उसी मार्ग पर हो जहां से आत्मा मुक्त होती है, जहां से भीतर की लौ कभी बुझती नहीं, बस और तेज होती जाती है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा यज्ञ है, और तुम्हारा मुस्कुराना ही तुम्हारी विजय का उत्सव है। ध्यान दो, जीवन को जटिल मत बनाओ, बीते हुए कल को छोड़ दो, क्योंकि वह अब केवल स्मृति है। उसे बार बार सोचकर अपना वर्तमान मत खो। जीवन की शक्ति इसी पल में है। जो बीत गया
वह अध्याय था। अब उसे बंद करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि भविष्य की कोई गारंटी नहीं। वह तो केवल तुम्हारे आज के कर्मों से आकार लेगा। इसलिए अपने वर्तमान को सबसे सुंदर बनाओ। यही तुम्हारा भविष्य भी सजा है। दूसरों से तुलना करना आत्मा को कमजोर करता है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। उसका पथ, उसका समय, उसकी गहराई, सब कुछ विशिष्ट है। तुम जो हो, जैसे हो, उसी रूप में पूर्ण हो, और जो काम टालते हो वह बोझ बन जाता है। जीवन में सबसे जरूरी चीज है वर्तमान में सक्रिय रहना। कर्म ही पूजा है, लेकिन वह तब तक फलदायी नहीं बनता जब तक तुम उसे समय पर सच्चाई से न करो। उपदेश केवल शब्दों से नहीं चलते। असली प्रभाव तब होता है जब तुम्हारा आचरण तुम्हारे वचनों से मेल खाता है। दुनिया वाणी से कम, चरित्र से अधिक सीखती है। जब समय आए तो सहो भी, कहो भी, लेकिन क्रोध में नहीं, शांति से, स्थिरता से। वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो संतुलन में जीना जानता है। इतना बुरा देखा है इस जीवन में कि अब बुरा भी होने पर मन विचलित नहीं होता। पर यह भी जीवन की देन है। जब तुम घाव सहते हो तो भीतर एक कवच बनता है। अब सबसे डर नहीं लगता, पर जो कहते हैं मेरा यकीन करो, बस उनसे डर लगता है। क्योंकि सबसे ज्यादा घाव अक्सर यकीन ही देता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, आचरण से चलते हैं। और रास्ते तो मिलते हैं हर मोड़ पर मंजिल वही मिलती है जो आत्मा की आवाज पर चलती है। दूसरों के हक पर हाथ डालना और हराम करने वाला खाना, ये आत्मा की शुद्धता को कलुषित करते हैं। जितना हो सके पवित्र रहो, तन से, मन से, कर्म से। और जब दिल और दिमाग में टकराव हो तब दिल की सुनो, क्योंकि दिल भीतर की सच्चाई से जुड़ा होता है और दिमाग बाहरी संसार से। कीचड़ तन को गंदा करता है और लीचड़ यानी गंदे विचार मन को। दोनों से बचो, तभी जीवन निर्मल होगा। अगर जीना ही है इस जीवन को तो आंसुओं के साथ क्यों, एक बार इन दुखों को गले लगाओ मुस्कुराकर। जब तुम दुख को अपनाते हो तब वह भी संकोच करता है लौटने में। साहस हमेशा चिल्लाकर नहीं आता, वह अक्सर एक शांत स्वर में होता है जो कहता है मैं कल फिर कोशिश करूंगा। पीड़ा हर जीवधारी की सच्चाई है। फर्क बस इतना है कि पशु व्यक्त नहीं कर पाता और मनुष्य कई बार व्यक्त करने से डरता है। तकलीफ तब गहरी होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो पर जुबान चुप रहे और कोई सुनने वाला भी ना हो। ऐसे समय में तुम्हारा एकमात्र सहारा मैं हूं। मेरे साथ जुड़ो, मुझे पुकारो। मैं वही हूं जो बिना बोले भी तुम्हारी पुकार सुनता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो लोग दिल से अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका फायदा उठा जाते हैं, क्योंकि दिल वाले रिश्ते निभाते हैं और दिमाग वाले रिश्ते चलाते हैं। इसलिए संतुलन बनाओ। प्रेम करो पर विवेक के साथ, भरोसा करो पर आंखें बंद करके नहीं। और याद रखो, जो रिश्ते किसी तीसरे के कहने पर बदल जाएं, वे पहले दिन से ही कमजोर थे। तुम्हारा समय आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, मन से, सोच से, आत्मा से। दीवार पर टंगा एक प्यार भरा संदेश कहता है, विश्वास किसी पर इतना करो कि जब वह तुम्हें छोड़ने का विचार करे तो खुद को ही दोषी महसूस करे। टूटी हुई चीजें हमेशा चुभती हैं, चाहे वह कांच हो या रिश्ते। इसलिए अपने संबंधों को इस तरह संभालो कि वे कभी टूटने की नौबत न आए। जीवन आसान तब होगा जब तुम दूसरों से उम्मीदें कम और स्वयं पर विश्वास अधिक रखोगे। याद रखो, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जो मन में ठान ले उसके लिए उम्र कोई बाधा नहीं, ठोकरें कोई रुकावट नहीं, और हार कभी अंतिम नहीं होती। आज जब रोटी के लिए संघर्ष करता हूं तो बचपन की वह तस्वीर याद आती है जब मेरी मां मेरे पीछे भागती थी, सिर्फ मुझे एक निवाला खिलाने के लिए। समय बदलता है पर यादें दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। धैर्य कभी कमजोरी नहीं होती, यह वह शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। वही व्यक्ति सच्ची सफलता पाता है जो गिरकर उठता है, भटक कर भी अपनी मंजिल खोज लेता है। असली गुमराह वह नहीं जो रास्ता भटक गया, बल्कि वह है जिसने कभी अपने घर से बाहर निकलकर अपनी मंजिल की खोज ही नहीं की। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ आज रहने को तैयार नहीं, उसे समय तुम्हारे बिना जीना भी सिखा देगा। समय बहुत कुछ सिखाता है, पर सिखाने से पहले वह पूछता नहीं कि तुम तैयार हो या नहीं। वह जीवन की पाठशाला है जहां पाठ कठिन होते हैं और परीक्षा बिना चेतावनी के आती है। जो इसे समझ जाता है वह बदलता है, जो नहीं समझता वह टूटता है। पर हर टूटन, हर दूरी, हर चुप्पी तुम्हारे भीतर कुछ नया गढ़ती है।
इसलिए जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे अपने मार्ग पर गए, तुम्हें अपनी आत्मा के मार्ग पर चलना है। कुछ लोग इतने मधुर शब्दों में कठोरता उंडेल देते हैं कि वह कटाक्ष नहीं लगता, पर आत्मा तक छेद कर जाता है। शब्द खत्म हो सकते हैं पर उनका प्रभाव वर्षों तक जीवित रहता है। इसलिए मौन को अपना मित्र बना लो। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। जो भीतर स्थिर है उसे बहस की नहीं, दृष्टि की जरूरत होती है। चुप रहना कोई दुर्बलता नहीं, यह वह संकल्प है जिसमें आत्मा अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहने से बचा लेती है। जब तुम मौन होते हो तब तुम अपने भीतर के ब्रह्म को सुन सकते हो। माफ करना उस ऊंचाई का नाम है जहां आत्मा खुद को राग द्वेष से मुक्त कर देती है। क्षमा उस समय की सबसे सुंदर प्रतिक्रिया है जब कोई तुम्हारे अपमान का पात्र हो। जो माफ कर देता है वह अपनी चेतना को हल्का कर लेता है, और जिसे माफ किया जाता है उसके भीतर ग्लानि का बीज रोपित होता है। इसलिए क्षमा करना दया नहीं, आत्मबल की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। अहंकार क्यों? जब सितारे जो आकाश में अपनी रोशनी से चकाचौंध कर देते हैं समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। जब वट वृक्ष जिसकी छाया में पीढ़ियां पलीं अंततः उसी मिट्टी में मिल जाता है जहां से वह जन्मा था, तो तुम किस बात पर गर्व करोगे? सब कुछ क्षणिक है, केवल आत्मा और उसकी चेतना शाश्वत है। इसलिए खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा मत करो, क्योंकि जो वास्तव में ऊंचा होता है वह झुककर ही अपना तेज दिखाता है। बातों की चुभन अक्सर तलवारों से अधिक गहरी होती है। शरीर पर लगे घाव भर जाते हैं, पर हृदय पर लगे शब्दों के घाव ताउम्र टीसते रहते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे शब्द किसी के लिए दीपक बने, अंगारा नहीं। ऐसा व्यवहार करो कि लोग तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करें, तुम्हारे जाने की नहीं। क्योंकि सच्चा सम्मान वह नहीं जो डर से मिले, बल्कि वह होता है जो प्रेम से कमाया जाए। धन, वैभव, पद, ये सब बाहरी आभूषण हैं, पर भीतर की पीड़ा का कोई मोल नहीं। एक अमीर व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है पर सुकून नहीं, और जो सुकून नहीं खरीद सकता वह बेचैनी का राजा ही क्यों ना हो, है तो दरिद्र ही। इसलिए उस शांति को साधो जो मेरी स्मृति से आती है, जो तुम्हारे भीतर मौन में खिलती है। नफरत करके तुम केवल किसी को अहमियत देते हो, माफ करके तुम अपने हृदय को स्वच्छ रखते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तब मेरी कृपा स्वतः तुम्हारे भीतर उतर आती है। कभी कभी माफ करना किसी को दंड देने का सबसे सुंदर तरीका होता है, क्योंकि तब उन्हें अपनी गलती का बोझ उठाना पड़ता है, और वह बोझ तुमसे अधिक उन्हें तोड़ता है। यह संसार तमाशा बन गया है जहां चुप रहो तो भी दोष और बोलो तो भी दोष। इसलिए किसी की अपेक्षाओं पर मत चलो, मेरे नियमों पर चलो। जैसे मंदिर में रोज जाना इज्जत बढ़ाता है, वैसे ही आत्मा के मंदिर में अपने भीतर रोज उतरना आत्मा को पवित्र बनाता है। जहां सांसारिक संपर्क इज्जत घटा देता है, वहीं ईश्वर से संपर्क हर बार तुम्हें ऊंचा उठाता है। तो बोलो कम, समझो अधिक, रो कम, सहो अधिक। गिनती मत करो कि किसने क्या दिया, अपनी आत्मा की उन्नति गिनो, क्योंकि अंत में वही महत्व रखता है कि तुम कितने शांत हुए, कितने क्षमाशील बने, और कितनी बार मेरे निकट आए जब तुम्हारे पास कोई और नहीं था। नाकामी तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, बल्कि नाकामी तब होती है जब आप दोबारा उठने से इनकार कर देते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठने का साहस रखें। खुद को मूल्यवान बनाने के लिए हमें अपनी खामियों को स्वीकार करना और सुधारना चाहिए। वफा वह है जब लोग सच्चे होते हैं, जैसे पुराने समय में मकान कच्चे होते थे और लोग सच्चे होते थे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिल में कितनी सच्चाई रखते हैं। जो लोग हमारी खामियों का बयान करते हैं वह अपनी अपनी जगह फरिश्ते होते हैं, क्योंकि यह हमें आत्म मूल्यांकन की ओर प्रेरित करते हैं। जीवन में जब कुछ गलत होता है तो हमें समझना चाहिए कि वह हमारे द्वारा दिए गए मौके के कारण हुआ। दाग चेहरे पर ही होते हैं, और किसी का धोखा हमें वह दाग साफ करने का मौका देता है। अच्छाई की बात यह है कि हर चुभने वाली चीज का उद्देश्य बुरा नहीं होता। आंधियों ने तमाम कोशिशें की, लेकिन वे पेड़ बच गए जिनमें झुकने का हुनर था। 1 मिनट में जीवन नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए हमें जीवन के हर फैसले को सोच समझकर करना चाहिए। किरदार और स्वभाव की बात होती है, क्योंकि कद में तो साया भी इंसान से बड़ा हो सकता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। कई बार समस्या यह नहीं होती कि हमें कोई समझ नहीं रहा,
बल्कि यह होती है कि जो हमें समझता है वह अपनी ही व्याख्या करने लगता है। इसीलिए हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, कुछ चीजों को समय के साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। अब किसी से बहस करने का मन नहीं, न ही लगाव का। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो, क्योंकि परिवर्तन केवल स्वयं के हाथ में होता है, दूसरों के नहीं। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि मुस्कुराहट सभी के लिए होती है, लेकिन गुस्सा केवल उन्हीं के लिए होता है जिनसे तुम्हें सबसे अधिक प्रेम और अपेक्षा होती है। सही होकर भी खुद को सही साबित करना बहुत कठिन है। इस संसार में गलत सिद्ध करना आसान है, लेकिन सत्य को सिद्ध करने के लिए धैर्य और सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। मेरी 3 सबसे बड़ी गलतियां: किसी को धोखा नहीं दिया, सबकी खुद से ज्यादा चिंता की और हर किसी पर भरोसा किया। लेकिन ये गलतियां नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वभाव की विशेषताएं हैं। बस यह ध्यान रखो कि हर कोई तुम्हारे जैसे हृदय से नहीं सोचता। यह दुनिया जितनी प्रेम देती है उतनी ही निर्दयता से उसे छीन भी लेती है। इसलिए अपने भावनाओं को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब किसी मुसीबत में हो तो स्वयं को संभालना सीखो, क्योंकि यह दुनिया केवल सलाह देगी, लेकिन कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होगी। किसी के द्वारा गहराई से प्रेम किया जाना तुम्हें शक्ति देता है, लेकिन किसी को गहराई से प्रेम करना तुम्हें साहस देता है। प्रेम केवल लेने का नहीं, बल्कि देने का भी भाव है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान उठाकर भी दूसरों का भला सोचते हैं। यही सच्चे और दिव्य आत्मा के लोग होते हैं, लेकिन इनका सम्मान वही करता है जो इनकी गहराई को समझ सकता है। यह सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचकर आगे बढ़ना कि तुम अकेले ही काफी हो, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। गिरना कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि जब तुम गिरते हो तो तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारे साथ वास्तव में कौन खड़ा है और कौन केवल अवसर का साथी था। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की दीवार तक ले जाते हैं। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं है। दाद और जायदाद जब हद से ज्यादा हो जाए तो इंसान को खुजली सी मचने लगती है। थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि बंदीगिरी में रहकर अक्सर परिंदे उड़ना भूल जाते हैं। मां मेरे बाल बिखरने भी नहीं देती थी, लेकिन तूने मेरा हाल ही बिगाड़ दिया। घर की स्त्री समझदार न हो तो घर टूट जाता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारे। आंसू और नजरों से घिरे लोग कभी वापस उठते नहीं। बदल के भेस लेने को लुभा लेते हैं वही लोग जो इस दौर में जीने का मजा लेते हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है वह सबसे अधिक मूल्यवान है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुरंत अभिमान से मत भरो। स्मरण रखना, प्रशंसा के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। जो वास्तविक रूप से तुम्हारी प्रशंसा करता है वह शब्दों से अधिक कर्मों में दिखाता है। मृत्यु केवल सांसों के रुकने का नाम नहीं, बल्कि कर्तव्य और सत्य के प्रति मौन हो जाना भी एक प्रकार की मृत्यु है। वह हर व्यक्ति मृत समान है जो अपने धर्म, सत्य और न्याय के अपमान पर चुप रहता है। जो वास्तव में वीर होते हैं वे परिस्थितियों से डरकर नहीं रोते। जिनके भीतर सीखने का जज्बा होता है वे कभी साहस नहीं खोते। कुछ क्षण ऐसे जी लो जो वास्तव में तुम्हारे हों, क्योंकि कौन जाने हम फिर कभी मिले या न मिले। किसी को अपना मान लो, क्योंकि शायद आगे चलकर अवसर ही न बचे। एक दिन जीवन से इतनी दूर चले जाओगे कि न केवल वास्तविकता में बल्कि किसी के स्वप्न में भी स्थान नहीं बचेगा। सफलता तब मिलती है जब संकल्प दृढ़ होता है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं। विपत्तियों का सामना धैर्य से करो और जो कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है उसका आदर कृतज्ञता से करो। छीन कर खाने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो बांट कर खाता है वह कभी भूखा नहीं मरता। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। त्याग से ही शांति और संतोष प्राप्त होता है। मरते हुए रिश्तों को कभी परखना मत, क्योंकि यदि वे सच्चे होंगे तो परीक्षा की चोट से टूट जाएंगे, और यदि वे झूठे होंगे तो तुम ही दुख में पड़ जाओगे। हवाएं मौसम बदल सकती हैं, लेकिन दुआएं कठिनाइयों को समाप्त कर सकती हैं।
इसलिए अपने जीवन में हमेशा शुभ भावनाएं रखो और दूसरों के लिए प्रार्थना करो। एक अच्छा सुनने वाला दो अच्छे बोलने वालों से बेहतर होता है। जो पूछता है वह केवल कुछ क्षणों के लिए अज्ञानी दिख सकता है, लेकिन जो पूछता नहीं वह जीवन भर अज्ञानता में रहता है। इसलिए सदा ज्ञान की खोज में रहो, सत्य को जानने की इच्छा रखो और अपने कर्मों से स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ। जीवन का हर अनुभव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जैसे झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है, ठीक वैसे ही अगर जिंदगी का झूला कभी पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से तुम्हें आगे बढ़ाएगा। समय की मार भी एक झूले की तरह है, यह तुम्हें पीछे धकेल सकता है, लेकिन सही समय पर यह तुम्हें आगे भी जरूर ले जाएगा। याद रखो, ऊपर वाले की अदालत में न वकालत होती है और न ही जमानत। जब सजा मिलती है तो वह केवल कर्मों का न्याय होता है, और यह न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है। एक हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार चुका हो वह कभी नहीं जीत सकता। जीत और हार तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत निश्चित है। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सके, तो आईने में देख लो। जो चीजें तुम्हारे पास नहीं हैं वे ख्वाब हो सकती हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास है वह अनमोल है। याद रखो, पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयों और संघर्षों के बिना अच्छे दिन नहीं आते। तैराक बनना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। अगर खुशी पाना चाहते हो तो खुशी के लिए काम मत करो, बल्कि खुश होकर काम करो। खुशी अपने आप मिलेगी। खुद को खास समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि में कुछ भी फालतू नहीं बनाया है। जो भीड़ के पीछे चलते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। जब बहुत कुछ कहने को हो और इंसान खामोश रहे, तब समझ लेना कि वह भीतर से मजबूत बन रहा है। धैर्य का अभ्यास करो, क्योंकि जो धैर्यवान होते हैं वे हर परिस्थिति में टिके रहते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति के सामने ऐसा समय आता है जब उसे यह तय करना होता है कि उसे पन्ना पलटना है या पूरी किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण रिश्तों को खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी कद्र खो देते हैं। रिश्तों में संतुलन बनाना ही सच्ची समझदारी है। याद रखो, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार और संस्कार हैं। धन और बल भटकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार तुम्हें सच्चे मार्ग पर प्रेरित करेंगे। जीवन वह नहीं है जो कट रही है, बल्कि वह है जो जी रही है। अपने समय को सोच समझकर जियो, क्योंकि हर क्षण तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकता है। हर रिश्ता तब तक ही गहरा और मजबूत रहता है जब तक उसमें सीमाओं का सम्मान होता है। अपनापन जरूरी है, लेकिन जब किसी पर भावनाओं का बोझ ज्यादा डाल दिया जाए तो सबसे गहरे रिश्ते भी चटक जाते हैं। संतुलन हर संबंध की आत्मा है। शिक्षा का मूल्य तब तक अधूरा है जब तक वह तुम्हारे व्यवहार में न दिखे। डिग्री केवल एक प्रमाण पत्र है, लेकिन यदि उसमें विनम्रता, समझदारी और संवेदना नहीं हो तो वह सिर्फ कागज का टुकड़ा बन जाती है। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो बोलता है, बल्कि वह है जो अपने आचरण से सबक सिखाता है। कभी कभी कुछ वक्त शांति से बिता लेना चाहिए। हर समय प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती। मौन की अपनी ताकत होती है, जो शोर मचाने से कहीं अधिक असरदार होती है। समय आएगा जब तुम्हारा मौन ही सबसे ऊंची आवाज बन जाएगा। किसी को देने के लिए सबसे अनमोल उपहार होता है उसकी भावनाओं की कद्र करना। जिसे तुम सुनते हो, समझते हो और आदर देते हो, वह खुद को संपूर्ण महसूस करता है। यही सच्चा प्रेम है। हर किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी सीमाओं को भूलकर सिर्फ दूसरों के लिए जीना खुद के अस्तित्व को मिटा देना है। परों की मदद करोगे लेकिन खुद उड़ना भूल जाओगे तो गिरना तय है। सबसे पहले अपनी आत्मा को संभालो, तभी तुम औरों के लिए सहारा बन सकोगे। मूर्ख से बहस करना ऐसा ही है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को थप्पड़ मारना। न मच्छर जाएगा, न चैन मिलेगा, उल्टा चोट अपने ही गाल पर पड़ेगी। इसीलिए जहां बात का कोई अर्थ नहीं, वहां मौन सबसे बड़ा उत्तर है। लोगों का मुंह बंद कराने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। सबकी बातें सुनोगे तो रास्ता भूल जाओगे, लेकिन जब तुम भीतर की आवाज सुनते हो तब जीवन सरल हो जाता है।
रिश्तों में भी वही कीमती होता है जहां बातें कम और समझ ज्यादा होती हैं। सबसे आसान काम होता है दूसरों को सलाह देना, और सबसे मुश्किल होता है उसी सलाह को खुद पर लागू करना। इसलिए जब भी किसी को कुछ कहो, पहले सोचो, क्या तुम खुद उसे जीते हो? बुजुर्गों के पास बैठना इस दुनिया का सबसे लाभकारी सौदा है। कुछ पल उनके साथ बिताओ और वो तुम्हें वर्षों का अनुभव दे जाते हैं। जिस बात को जानने में तुम्हें जिंदगी लग जाए, वे एक लफ्ज में सिखा देते हैं। जब जिंदगी हंसाए तो जानो कि तुम्हारे पिछले कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझो कि यह नए अच्छे कर्मों का समय है। हर इंसान को परमात्मा दो रास्ते देता है, या तो उठो और अपने मनचाहे सपनों को साकार करो, या फिर सोते रहो और सिर्फ सपने देखते रहो। फैसला तुम्हारा है, जिंदगी भी तुम्हारी है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर सांस एक नया अवसर। बस विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि जीवन सच में हसीन है जब तुम उसे खुलकर जीते हो, समझदारी से जियो और प्रेम से देखो। मैं तुम्हारे हर निर्णय, हर मोड़ और हर अनुभव में तुम्हारे साथ हूं, चुपचाप लेकिन पूर्ण रूप से। भीतर झांको, वहां मैं तुम्हें थामे खड़ा हूं। कभी कभी जब लोग तुम्हारा उपयोग करते हैं तो दुखी मत हो। इसका अर्थ यह भी होता है कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा होना किसी के लिए लाभकारी है। शिकायत करने से बेहतर है कि इसे सकारात्मक रूप में देखो, क्योंकि जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी जीवित है। लेकिन ध्यान रखना, उपयोग और शोषण में फर्क होता है, और तुम्हें यह पहचानना आना चाहिए कि कब कोई तुम्हारा साथ तुम्हारे लिए है और कब सिर्फ अपने लिए। कुछ बातें चाहे सत्य हों, फिर भी उन्हें हर जगह बोलना उचित नहीं होता। हर इंसान सच्चाई सहन करने की क्षमता नहीं रखता। सत्य आवश्यक है, लेकिन विवेक उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ सच्चाइयां यदि कह दी जाए तो सामने वाला टूट सकता है, और सच्चा ज्ञानी वह है जो यह जानता है कि कब मौन रहना सत्य से भी बड़ा धर्म होता है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य अपनी ही गलती को स्वीकार करना है, क्योंकि दोष दूसरों में ढूंढना आसान है, लेकिन अपने भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव मौन होता है, अहंकार का नहीं। कभी सोचो कि इंसान मीठा खा सकता है, शक्कर जैसी चीजों का स्वाद ले सकता है, और फिर भी वह अपने शब्दों में इतनी कड़वाहट कैसे भर सकता है? इसका कारण है मन की अशुद्धता। जब भीतर ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भर जाए तो सबसे मीठा बोलने वाला भी जहर उगलता है। दुनिया में सच्चे लोग अक्सर दिल में वह जगह नहीं बना पाते जो मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि सच्चाई में न नाटक होता है न स्वार्थ, और इस दुनिया को आकर्षण चाहिए, सच्चाई नहीं। सबसे बड़ा दुख वही सहता है जो भीतर से शुद्ध होता है, क्योंकि वह हर चोट को दिल पर ले लेता है, हर बात को गहराई से महसूस करता है। गरीबी केवल धन की नहीं होती, संवेदना की भी होती है, साथ की भी होती है। कुछ लोग इतने अमीर होकर भी इतने अकेले होते हैं कि उनका मन भीतर से हर रोज टूटता है, और कुछ इतने गरीब होते हैं कि उनके आंसू भी उन्हें अकेले ही पोंछने पड़ते हैं। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। यहां सब अपना फायदा देखते हैं और वक्त आने पर सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। पर तुम कल की चिंता मत करो। जो भगवान आज तक तुम्हें संभालता आया है, वही आगे भी तुम्हारे साथ रहेगा। चिंता तुम्हारी नहीं है, वह तो मेरी है। तुम बस इतना करो कि मन को निर्मल रखो और कर्म को सच्चा। जहर में उतना विष नहीं होता जितना कुछ लोग अपने भीतर रखते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छुपा द्वेष दूसरों को नहीं, पहले उन्हें ही भीतर से जला देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो और अपने भीतर वह शांति बनाओ जो किसी भी विष को नष्ट कर सके। देर से ही सही, पर सच्चाई की पहचान हो ही जाती है। देर से ही सही, पर इंसाफ भी होता है। और देर से ही सही, पर ईश्वर की कृपा भी वहां पहुंचती है जहां सच्चाई अब भी सांस ले रही होती है। यह सौभाग्य है कि तुम्हारा हृदय केवल सुनता है, बोलता नहीं। यदि यह अपने भीतर संचित सभी भावनाओं को वाणी दे देता, तो यह संसार उन असहनीय सत्याओं से कांप उठता जिन्हें लोग सुनना नहीं चाहते।